Okay guys, we are starting with rational and irrational number एक्सरसाइज 1C। इसके पहले हमको एक्सरसाइज 1C स्टार्ट करें, इससे पहले हमको उसका थोड़ा सा बेसिक समझना पड़ेगा। यहाँ पे हम लोग एक वर्ड बहुत कॉमनली यूज़ करने वाले हैं, सर्ड्स। क्या नाम रहेगा? सर्ड्स। ये सर्ड्स होते क्या हैं, सर्ड्स कैसे आइडेंटिफाई आप करते हो, ये आपको समझना पहले बहुत ज़रूरी है, ठीक है। सो इफ़ आई राइट दिस, सी यहाँ पे मैंने एक वैल्यू लिखा है, यहाँ पे इधर ऊपर n लिख देता हूँ और यहाँ पे a लिख देता हूँ, ठीक है। दिख रहा है कि नहीं? बाहर n लिखा हुआ है और अंदर a लिखा हुआ है। तो ये जो v के शेप के अंदर जो n लिखा रहता है, दिस थिंग, दिस इज कॉल्ड एज ऑर्डर। क्या बोलते हैं इसको? ऑर्डर। इसको क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं रेडिकेंट। क्या बोलते हैं? रेडिकेंट, ठीक है। और ये जो होता है, ये जो रूट के ऐसा बना हुआ है, इसको हम लोग बोलते हैं रेडिकल साइन। क्या बोलते हैं? रेडिकल साइन, ठीक है। चलिए, रेडिकल साइन इतना इंपॉर्टेंट नहीं, यहाँ पे दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, रेडिकेंट और ऑर्डर। बात समझो, रेडिकेंट और ऑर्डर। तो यहाँ पे रेडिकेंट कौन है? ए है। ऑर्डर कौन है? एन है। तो एन का वैल्यू क्या हो सकता है? तो आप याद रखिए, एन शुड बी नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर का मतलब क्या है कि वो नेगेटिव नहीं हो सकता है ना, नेचुरल नंबर पॉजिटिव में ही रहता। तो नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1 या फिर मोर देन 1। 1 से बड़ा नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो 1 से बड़ा नेचुरल नंबर यानी कि 2 से स्टार्ट होता है। मैंने आपको बताया था ना, यहाँ पे जब कुछ भी नहीं रहता तो 2 कंसिडर करने का, 1 नहीं। तो 2 से ही स्टार्ट होता है, 2 फिर 3 फिर 4 एंड सो ऑन, ठीक है। तो n शुड बी ए नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1। और a क्या होना चाहिए? a होना चाहिए, पहली चीज़ तो पॉजिटिव होना चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए? रैशनल नंबर होना चाहिए। करेक्ट ना? पॉजिटिव रैशनल। अच्छा, पॉजिटिव रैशनल नंबर का बोल रहे हैं सर, तो चलो √6। क्या ये पॉजिटिव रैशनल नंबर है? अब बोले सर ने तो टेबल में पढ़ाया था कि 6 रूट के अंदर अगर रहता है, क्योंकि 6 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो ये क्या हो गया? ये तो इर्रेशनल नंबर हो गया। नहीं, 6 अलोन इट इज़ नॉट अ इर्रेशनल, बट ये पूरा एक साथ देखेंगे तो इर्रेशनल है, बट ये अलोन 6 इर्रेशनल नहीं है। तो मैं सिर्फ अंदर की बात यहाँ पे कर रहा हूँ, मैं रेडिकल साइन को कंसिडर करने की बात नहीं कर रहा हूँ। आप इसको भूल जाइए, आप सिर्फ अंदर का वैल्यू देखिए। तो 6 क्या है? इज इट अ रैशनल? यस, इट इज़ अ रैशनल नंबर, इट इज़ नॉट इर्रेशनल नंबर। तो अपने को यहाँ पे पॉजिटिव होना चाहिए और रैशनल होना चाहिए, देखना है। तो यहाँ पे इर्रेशनल फिर क्या रहेगा? यहाँ पे इर्रेशनल क्या रहेगा? आप पाई नहीं ले सकते। और जैसे ऐसे लिखा हुआ है, देखिए 1 + √2 ऐसा करके लिखा हुआ है, तो √2 इसके अंदर √2 है ना, तो ये तो इर्रेशनल है। इर्रेशनल प्लस रैशनल इर्रेशनल, तो ये भी नहीं चलेगा। समझ में आया ना बात? और क्या नहीं ले सकते हो? और 0.123 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे देखो आप क्या हो रहा है, इट इज नीदर रिपीटिंग नॉर टर्मिनेटिंग, नीदर रिपीटिंग नॉर टर्मिनेटिंग। तो नीदर रिपीटिंग नॉर टर्मिनेटिंग इज अ इर्रेशनल ना, तो अंदर ऐसा वैल्यू भी नहीं चलेगा। तो कैसा कैसा वैल्यू नहीं चलेगा? पाई नहीं चलेगा, और ऐसे करके लिखा रहेगा तो नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। बट अगर नॉर्मल नंबर है तो इट इज़ अ रैशनल नंबर। समझ में आया ना? ये रूट के साथ पूरा नहीं देख के बताना। वहाँ पे जब हम लोग चार्ट करते थे, चार्ट में हम लोग पूरा होल वैल्यू कंसिडर करते थे, होल वैल्यू कंसिडर नहीं करना है, ठीक है। तो समझ में आ गया ना? एन क्या होना चाहिए? नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। ए का वैल्यू कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव रैशनल नंबर। और इसको देख के आपको आइडेंटिफाई करके बताना है कि जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं उसमें से कौन सा वैल्यू जो है वो सर्ड है और कौन सा वैल्यू सर्ड नहीं है। तो लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 1C का। वी आर स्टार्टिंग विथ क्वेश्चन नंबर 1, और 1 बाय 1 आपको फटाफट मैं बता दूंगा तो आप समझ जाओगे सारी चीज़ें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 में फर्स्ट क्या है बताइए? फर्स्ट है क्यूब रूट ऑफ 81। दिख रहा है क्या? क्यूब रूट ऑफ 81 क्या दिख रहा है? क्यूब रूट ऑफ 81। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? पहला कंडीशन था n हैज़ टू बी नेचुरल नंबर, 3 इज अ नेचुरल नंबर, कंडीशन सेटिस्फाइड। अंदर का वैल्यू कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए, पॉजिटिव है। रैशनल होना चाहिए, रैशनल भी है। बट एक कंडीशन और समझिए यहाँ पे, ये दो चीज़ वहाँ पे आप समझ गए थे, एक और एक्स्ट्रा कंडीशन उसको आपको समझना है कि आप ये क्यूब रूट ऑफ 81 है ना, तो इसका क्यूब रूट निकालने को ट्राई करने का। 81 के फैक्टर्स निकालो, तो 3 2 6, 2 21 हो गया, 3 7 21, 3 9 27, 3 3 9, और क्या हो जाएगा? 3 1 3। तो यहाँ पे 3 के 4 फैक्टर्स आए। यहाँ पे क्यूब रूट का मतलब, यहाँ पे जो ऑर्डर होता है ना, वो बताता है आपको कि कितने फैक्टर्स चाहिए।
जितना ऑर्डर बोल रहा है उतना फैक्टर अगर है तो आपका वैल्यू रूट से बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मुझको सिर्फ 3 फैक्टर्स चाहिए, बट अपने पास कितने फैक्टर्स है, 4 फैक्टर्स। तो यहाँ पे वैल्यू रूट से बाहर आने के चांसेस नहीं, इसलिए क्या हो गया, इट इज़ अ सर्ड। अगर समझो यहाँ पे क्यूब रूट ऑफ 27 होता तो क्या करते थे, क्यूब रूट ऑफ 27 होता तो क्या करते, तो आप 27 का फैक्टर निकालते। तो पहले तो ये बेसिक कंडीशन चेक करने का कि नेचुरल है कि नहीं, पॉजिटिव है कि नहीं, रैशनल है कि नहीं, ये 3 चीज़ कंसिडर चेक करने का। तीनों चेक करने के बाद अगर तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करने के बाद आपको ये भी चेक करना है कि फैक्टर निकाल के वो रूट से बाहर नहीं आना चाहिए, यानी कि वो परफेक्ट एकदम परफेक्टली कट नहीं होना चाहिए। अभी यहाँ पे 3 9 जा 27, 3 3 जा एंड 3 1 जा, यू कैन सी ना, 3 का पेयर चाहिए, 3 का पेयर मिल गया, 3 नंबर्स के पेयर चाहिए, मिल गया ना। तो ये क्या हो गया, सर्ड होगा क्या, इसका आंसर डायरेक्टली 3 हो जाएगा। इट इज़ नॉट अ सर्ड, इट इज़ नॉट अ सर्ड। इस नॉट अ सर्ड मतलब आपको नॉट अ सर्ड नहीं लिखना है, इसको लिखना है रियल नंबर। क्या लिखना है आपको, इट इज़ रियल नंबर। क्या लिखोगे इसके लिए, आप रियल नंबर लिखोगे, जब ऐसे आपको आंसर आ जाएगा। और जब आंसर बाहर नहीं निकलेगा, कोई एक ना एक ऐसा बंदा है जो अंदर रह गया, इन दैट केस यू हैव टू राइट इट इज़ अ सर्ड। समझ में आया, ओके। अभी समझो अगर मैंने लिखा क्यूब रूट ऑफ 8, तो क्या करोगे आप, पहले 8 का फैक्टर, पहले सबसे पहला काम तो आप चेक करोगे कि नेचुरल है कि नहीं, हाँ 3 इज़ अ नेचुरल नंबर, पॉजिटिव है कि नहीं, हाँ 8 इज़ अ पॉजिटिव एंड 8 इज़ अ रैशनल ऑल्सो। अब इसका फैक्टर्स निकाल के देखो, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 3 का पेयर बन गया, 3 का पेयर चाहिए था, 3 का पेयर बन गया, हाँ तो इसका आंसर हो गया 2, ओनली 2 ना, 3 3 का पेयर। आपने स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स किया था ना, उसमें लोग कैसे पेयर बना के निकालते थे, बस वही करना है यहाँ पे भी बस। और ये याद रखना है कि वहाँ पे जैसे पेयर बन के बाहर आ जाते थे ना, आंसर यहाँ पे आने नहीं चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन और उसके 2-3 एग्जाम्पल्स भी मैंने ले लिए, तो आपको समझ गया होगा। अब आ जाते हैं सेकेंड पार्ट पे। अब सेकेंड पार्ट क्या है, रूट ऑफ 140, कितना है रूट ऑफ 140। अब रूट ऑफ 140, पहली चीज़ तो रूट यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया हुआ है तो 2 रहता है, तो ठीक है, इट इज़ अ नेचुरल नंबर। ये क्या पॉजिटिव है, ओके, और रैशनल भी है, ओके। तो 140 का फैक्टर निकाल के देखो, 2 7 जा तो 270 हो जाएगा, फिर 2 35 जा हो जाएगा, फिर 5 7 जा 35 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 5 7 जा 35 7। अब देखिए 2 के पेयर चाहिए, स्क्वायर रूट मतलब 2 के पेयर। देखो स्क्वायर रूट में 2 के पेयर चाहिए रहते हैं, क्यूब रूट में 3 3 के पेयर, फोर्थ रूट रहेगा तो 4 4 के पेयर, जो भी ऑर्डर रहेगा उतने के पेयर चाहिए। समझ में आया ना। 3 है तो 3 नंबर रिपीट होगा, ऐसा नहीं, 3 मतलब 3 के पेयर, मतलब 2 3 टाइम्स होना चाहिए, 4 3 टाइम्स होना चाहिए, 5 3 टाइम्स होना चाहिए, ऐसे। तो यहाँ पे ये देखो 2 के पेयर बन गए, ठीक है। यहाँ पे 2 पेयर मतलब इनका पेयर तो कंप्लीट हो गया, इनका पेयर कंप्लीट हो रहा है क्या नहीं, ये भी सिंगल है, ये भी सिंगल है, इन दोनों के पेयर कंप्लीट हो नहीं रहे हैं, तो इसका मतलब ये क्या है, इट इज़ अ सर्ड, इट इज़ अ व्हाट, सर्ड। समझ में आया ना। इसलिए मैं क्वेश्चन आपका एक एक लेके समझा रहा हूँ कि आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर कट समझ में आ जाए, ठीक है। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं इसके थर्ड क्वेश्चन पे। इसका थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या है, इसका थर्ड क्वेश्चन है 4th रूट ऑफ 250 एंड 4th रूट ऑफ 40, 4th रूट ऑफ 250 एंड 4th रूट ऑफ 40, ठीक है। अब दोनों का ऑर्डर सेम है, कुछ भी नहीं है तो बीच में मल्टीप्लिकेशन रहता है, ठीक है। तो जब ऑर्डर सेम रहता है ना, तो इन दैट केस व्हाट वी कैन डू, वी कैन मल्टीप्लाई देम। तो वी कैन राइट 250 इंटू 40, और 250 इंटू 40 अगर आप करें तो आपको पता है कितना मिलेगा, देखिए 250 इंटू 40 0 0, कितना हो गया 10,000। अब 10,000 में 4th रूट है, तो देखो 10 के पेयर्स बन रहे हैं, है ना, बन रहे हैं ना सारे पेयर, 10 10 10 के पेयर्स बन गए, या फिर 2 5 2 5 के पेयर्स बन जाते थे, ठीक है। तो यहाँ पे ये बाहर आ जाएगा वैल्यू, कितना आ जाएगा आंसर, क्योंकि पेयर पूरा कंप्लीट हो गया ना, 4 के पेयर चाहिए थे, 4 पेयर्स हो गया ना, कंप्लीट हो गया ना पूरा, तो इट इज़ अ रियल नंबर। यहाँ पे सर्ड नॉट अ सर्ड नहीं लिखना है, रियल नंबर लिखना है। क्या लिखना है, रियल नंबर लिखना है। समझ में आया। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट सेकेंड थर्ड। अब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। 1 से लेके 4 तक हो गया। अभी हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन 1 से लेके 3 तक हो गया। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, इट इज क्यूब रूट ऑफ 9 एंड क्यूब रूट ऑफ 24। दिस इज फॉर होमवर्क। आप लोग इसको करके मुझे सेंड करेंगे, बिकॉज इसमें उसके जैसा ये टाइप वाइज क्वेश्चन है। 5th क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 5th क्वेश्चन है
क्यूब रूट ऑफ 2 एंड क्यूब रूट ऑफ 32। होमवर्क सेम क्वेश्चन है। अभी सीधा हम लोग आ जाएंगे 6th क्वेश्चन पे, और इनमें कुछ डाउट रहेगा तो आप मुझको पूछ सकते हैं अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है, बट आपको होमवर्क ट्राई करना है। ओके, नाउ दिस क्वेश्चन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज अ रैशनल नंबर, दिस इज अ इरेशनल। रैशनल प्लस इरेशनल, इरेशनल, वो याद है ना, बेसिक्स हमने पढ़ा था, वो बेसिक्स में उसमें लिखा था रैशनल प्लस इरेशनल इज इरेशनल। तो अंदर का पूरा वैल्यू इरेशनल, तो इफ इट इज अ इरेशनल तो फर्स्ट टू कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा ना। यहाँ पे तो नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1 है, लेकिन यहाँ पे क्या बोला था, पॉजिटिव रैशनल होना चाहिए, इरेशनल नहीं होना चाहिए। तो इसको हम लोग सीधा क्या लिखेंगे, नॉट अ सर्ड। क्या लिखेंगे, नॉट अ सर्ड। इसके बाद हम लोग इसका 7th वाले क्वेश्चन में आ जाते हैं। 7th क्वेश्चन क्या है, 7th क्वेश्चन है रूट ऑफ पाई प्लस 1। बोलिए, रूट ऑफ पाई प्लस 1, रूट ऑफ पाई प्लस 1। पाई इज अ इरेशनल, इरेशनल प्लस रैशनल, इरेशनल। इसका भी क्या आएगा, नॉट अ सर्ड। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, दैट इज 8th वन। 8th वाले में क्या लिखा है, 5th रूट ऑफ 243। अब देखो ये पॉजिटिव 1 से बड़ा है तो अब ये चल जाएगा, ये भी पॉजिटिव है और क्या है, इट इज़ अ रैशनल। लेकिन ये 243 का एक लास्ट वाला कंडीशन जो फैक्टर्स वाला, वो सेटिस्फाई करके देखना पड़ेगा। चलो ये 3 के टेबल जाए, 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, फिर 3 27 जा, 3 9 जा, 3 3 जा, 3 1 जा। अब देखो 5 के पेयर बनने चाहिए, 1 2 3 4 5, ओ 5 के पेयर बन गए, तो यहाँ पे सिर्फ 3 आंसर आएगा ना। इसका मतलब इट इज रियल नंबर। समझ में आ रहा है, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, बहुत ज़्यादा सिंपल है, कुछ करना नहीं है इसमें ज़्यादा। सिर्फ आपको थोड़ा कंडीशन है, पहले वो 2 कंडीशन सेटिस्फाई करना है, फिर ये कंडीशन सेटिस्फाई करना है, ठीक है। और जब स्टार्टिंग के 2 कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होंगे तो इसको सेटिस्फाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस वहीं पे कहानी खत्म, ठीक है। तो इसलिए मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताया। 9th क्वेश्चन में आप आ जाइए, √3 माइनस √2। आपको याद है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आपको याद होगा कि i माइनस आई आर भी होता था और i भी होता था, अगर आपको याद होगा ये फॉर्मूला, ठीक है। देखो ये भी इरेशनल, ये भी इरेशनल, लेकिन सबट्रैक्ट हो रहा है ना, तो रैशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है। लेकिन रैशनल और इरेशनल होने की मैंने कंडीशन बताई थी। रैशनल कब हो सकता है, जब √3 में से √3 को सबट्रैक्ट करेंगे, या √2 से √2 को सबट्रैक्ट करेंगे। बट यहाँ पे एक √3 एक √2 है, बोथ आर डिफरेंट ना। व्हेन बोथ आर सेम तो रैशनल आ जाएगा, व्हेन बोथ आर डिफरेंट तो इरेशनल। तो पूरा का पूरा इरेशनल है, तो क्या लिख देंगे हम लोग इसको, नॉट अ सर्ड। समझे, सिंपल। नाउ लेट्स कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10th। ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेरे हिसाब से इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, IMP क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझको नहीं लगता कि पूरे क्वेश्चन में कहीं पे दिया हुआ है, ठीक है। ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, इसमें ट्विस्ट है, ये ट्विस्ट की वजह से इतना इंपॉर्टेंट है। वो ट्विस्ट क्या है, देखो ध्यान से, ये है स्क्वायर रूट, ये है क्यूब रूट। अब आपको पता है ये अगर एक बार के लिए आप देखें तो ये है इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर है तो अंदर इरेशनल नंबर हो गया रूट के, तो फिर भाई ये तो इट इज नॉट अ सर्ट ना। बट यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसका जो पावर है ना, पावर मल्टीप्लाई हो जाता है। ये पावर कैसे मल्टीप्लाई हो जाता है, देखो यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 है, तो ये 2 × 3 ऐसे हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 और 5। अब देखिए, अब ये क्या हो गया, इट इज़ अ नंबर विच इज़ ग्रेटर देन 1, नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1, और ये हो गया पॉजिटिव रैशनल नंबर है, और ये अब क्या हो गया, अब ये हो गया सर्ट। समझ में आया ना, तो देख के लगता है इट इज़ नॉट अ सर्ट, बट इट इज़ एक्चुअली अ सर्ट। समझ में आया, इसलिए इसको मैंने इंपॉर्टेंट बोला कि दिखता जो है वैसा ये नहीं है। इसके बाद आ जाते हैं 11th क्वेश्चन पे। 11th क्वेश्चन पे रूट ऑफ -9, बच्चा बता सकता है क्या होने वाला है यहाँ पे, बोलो क्या होगा ये, नॉट अ सर्ट। क्यों, क्योंकि अंदर नेगेटिव नंबर नहीं चलेगा। फिर आ जाता है 12th क्वेश्चन विच इज रूट ऑफ 0.0400040004 00004 एंड सो ऑन। सबको पता है, अभी मैंने थोड़ा देर पहले बताया था विच काइंड ऑफ डेसिमल इट इज। देखो 040404 रहता ना तो रिपीटिंग रहता था, और 04 सिर्फ लिख के और आगे कुछ नहीं रहता तो टर्मिनेटिंग होता था। बट ये 04 फिर 004 फिर 0004 फिर 0004, मतलब पहले ये 04 है, ये 004 है, और ये 0004, ये 4 टाइम्स 04 है। तो यहाँ पे इनका कोई पैटर्न नहीं है और ये आ रहा है, कंटिन्यू हो रहा है। तो इट इज नीदर रिपीटिंग नॉर टर्मिनेटिंग। तो नीदर रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है, इररेशनल होता है।
अंदर इरेशनल वैल्यू चलेगा क्या? नहीं चलेगा। तो क्या है? नॉट अ सर्ट। समझ में आया? दैट्स इट। ये पूरा क्वेश्चन नंबर आपका 1 जो है कंप्लीट हो गया।